अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदा की शराइत का बयान। जिस तरह तहम्मुल की मुहद्दिसीन ने शराइत बयान की हैं कि हदीस को लेने की क्या शराइत हैं, और वो 3 थीं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में बयान कर दी हैं। इस दर्स में हदीस को अदा करना है, इसकी क्या शराइत हैं। हदीस को अदा करने की 2 शराइत हैं। पहली शर्त कि अदा करने वाले रावी के अंदर अदालत होनी चाहिए, अदालत। दूसरी शर्त, उस रावी के अंदर ज़बत होना चाहिए। जिस रावी में अदालत और ज़बत दोनों मौजूद हैं वो हदीस को आगे बयान कर सकता है, हदीस को आगे अदा कर सकता है। जब हमने बोला अदालत, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि वो रावी बयान करते वक़्त मुसलमान हो, आकिल हो, फिसक के असबाब से खाली हो, यानी गुनाहों से दूर रहने वाला, कबीरा गुनाहों से कुल्ली इज्तनाब करने वाला और सगीरा गुनाहों पर इसरार नहीं करता। इसी तरह मरूवत के ख़िलाफ़ जितने भी काम हैं उनको कुल्लियतन तर्क करने वाला हो, इसे कहते हैं आदिल। सादा लफ्ज़ों में आदिल वो रावी है जो नेक है, पारसा है, कुरान और सुन्नत का पाबंद रावी है, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नवाफिल का एहतमाम करने वाला है। यानी मुत्तबे सुन्नत रावी को हम आदिल कहेंगे। आम लफ्ज़ों में जो अल्लाह का वली है, जिसके कौल फ़ेल में तज़ाद नहीं है, जो बाअमल रावी है, उसे कहते हैं यह आदिल है। इस पर हमने अपने मुख्तलिफ़ दौराजात में तफसीलात बयान की हैं। जैसा कि लाहौर में जो भी हमारा दौरा जारी है अस्मा और रिजाल के हवाला से, उसमें हमने अदालत पर तफसीली बहस की थी। यह है पहली शर्त कि रावी आदिल हो। दूसरी शर्त है कि अदायगी के वक़्त रावी ज़ाबित होना चाहिए। ज़ाबित से मुराद ये है कि जिस तरह उसने हदीस को लिया है उसी तरह बिअैनिही मिन व अन आगे अदा करने पर कादिर हो। अब इसकी 2 किस्में हैं, ज़ब्ते सदर या ज़ब्ते किताब। उसने उस्ताद की अहादीस को सीने में ज़ुबानी याद कर लिया हो, ज़ुबानी याद हैं, जब मर्ज़ी उनको कहा जाए कि जी हमें अदा करें, बयान करें, वो बयान करने पर कादिर हो। और दूसरी सूरत ज़ब्ते किताब, जब उसने उस्ताद से हदीस ली थी, उनको लिख लिया था, लिखा था, फिर उस्ताद के असल से तकाबुल किया था। तकाबुल करने में, लिखने में उसने तसाहुल नहीं बरता, सुस्ती नहीं की, बड़ी होशियारी चालाकी के साथ उसने लिखी है अहादीस और उनका तकाबुल भी कर लिया है। जब बयान कर रहा है तो 100% वही बयान करे जो उसने लिखा है, तो इसे कहते हैं ज़बत। जब ये दोनों सूरतें, दोनों शर्तें किसी रावी में पाई जाएंगी तो वो हदीस को आगे अदा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ने, लाखों रुवाते हदीस ने अहादीस को बयान किया है। जिस रावी के अंदर ज़रा सी भी कमी थी, अइम्मा मुहद्दिसीन ने उस पर वही हुक्म लगाया है। अगर कोई रावी ज़ाबित है, आदिल नहीं है, तो उसकी रिवायत को भी मुहद्दिसीन ने नहीं लिया। और इसके बरअक्स अगर कोई ज़ाबित है, आदिल नहीं है, तो नहीं ली रिवायत मुहद्दिसीन ने। यानी दोनों शर्तों में से एक भी नहीं है
तो मुहद्दिसीन ने उसकी हदीस को नहीं लिया। तो जितने भी सिका रावी हैं, सिका रावी कहते ही उसे हैं जो आदिल भी है, ज़ाबित भी है। जब हम लफ्ज़ सिका बोल देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि ये रावी सिका भी है और आदिल भी है। तो ये बड़ी ही अहम दो शर्तें हैं और ये तमाम सिका रावियों के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर ये मसला हम समझा दें, अगर कोई रावी उसके ताम ज़ब्त में कुछ खिफ़त है, कुछ सुस्ती का शिकार है, तो उसे कहते हैं मुहद्दिसिन सदूक। तो सिका रावी की रिवायत सही लिजात ही होती है और जिसका ज़ब्त कुछ खफीफ हो, खफीफ ज़ब्त हो, तो उसकी हदीस हसन लिजात ही होती है। और जिस तरह सही लिजात ही मकबूल है, इसी तरह हसन लिजात ही भी मकबूल है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये बड़ी ही दो अहम शर्तें थीं कि हदीस को अदा करते वक़्त रावी में ये दोनों शर्तें होंगी तब उसकी रिवायत कबूल है। अगर एक भी शर्त नहीं है तो उसकी रिवायत कबूल नहीं है। ये तफसील आप देखना चाहें, इख्तिसार उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 92, फ़तहुल बाकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 14 और 15, तौज़ीहुल अफ़कार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298। इसी तरह दिरासात फ़ी उलूमुल हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 196। इस तरह दीगर किताबों में ये दोनों शर्तें अदायगी के वक़्त बयान की गई हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम।